शुरुआत मैं इन दो डॉक्यूमेंट्स के साथ कर रहा हूं, जिसको मैं पढ़कर आपको बताता हूं, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है कि भारत किस तरह से, हम कहते थे कि अखंड भारत, लेकिन वो अखंड भारत किस तरह से बटा हुआ था, कश्मीर हमारा हिस्सा होकर भी हमसे अलग क्यों था, यह समझ में आपको आ जाएगा। आज जिस खबर को लेकर हम बारीक विश्लेषण करेंगे उसमें बाहरी शब्द का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है। हालांकि इस खबर में अच्छी बात यह है कि अब हर हिंदुस्तानी को वो हक होगा कि वो जैसे देश के दूसरे राज्यों में रहकर वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करता था, वैसे ही कश्मीर में जाकर कर सकता है। और ये तभी मुमकिन हो पाया जब वहां से 370 हटा और आर्टिकल 35A हटने के बाद अब इस वोटिंग राइट का इस्तेमाल लोग कर सकते हैं। लेकिन इस दो डॉक्यूमेंट में, ये जो पहला डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, यह है द जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957। वैसे तो इस एक्ट का अब हमारे लिए कोई मायने अब ये नहीं रखता है, क्योंकि जब 2019 में 370 को हटाया गया तब ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं रहा। लेकिन इसमें एक बात जो थी वो जरूर गौर करने वाली है। इसमें 12वां पॉइंट है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन इलेक्टोरल पोल। इसमें बी कॉलम है, इज नॉट अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट एज डिफाइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कश्मीर का जो नागरिक नहीं है उसे वोटिंग राइट नहीं मिल सकती। इसमें साफ साफ लिखा हुआ था। अब ये हमारे लिए बेकार हो चुका है, क्योंकि ये अब इंप्लीमेंट ही नहीं करता, यानी अब वो एप्लीकेबल ही नहीं है कश्मीर में, इसलिए इसको मैं हटाता हूं। अब आते हैं, इसकी बात करते हैं। ये है द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960, 1960, और ये वो रूल है जो देश के हर राज्य में एप्लीकेबल है। यानी देश के हर राज्य में इसके तहत हर किसी भारतीय नागरिक को यह अधिकार है कि वो जिस राज्य में रहता है वो अपनी वोटिंग राइट्स को चुन सकता है। लेकिन कश्मीर में यह संभव नहीं था। कश्मीर में यह संभव इसलिए नहीं था क्योंकि 35A और 370 वहां पे था। यानी कश्मीर में आप जमीन नहीं खरीद सकते थे, वहां की नागरिकता नहीं हासिल थी, और ये तमाम बातें तब मुमकिन हो पाई जब 2019 में 370 हटा, 35A हटी। अब उसके बाद तस्वीर बदली, और आज बवाल किस बात को लेकर हो रहा है, आज सवाल किस बात को लेकर उठाए जा रहे हैं कि बाहरी आ जाएंगे। सवाल यह उठता है कि यह देश हर किसी का है। इस देश में किसी भी राज्य में कोई भी नागरिक जाकर रह सकता है, तो फिर उन नेताओं को जो सिर्फ कश्मीर में ही अपनी राजनीति चमकाते थे, उनको दिक्कत क्यों आन पड़ी? सवाल यह उठता है, और इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश इस विश्लेषण में भी हम कर रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और 3 साल पहले तक यह सिर्फ कहने की बात थी, क्योंकि धारा 370 और 35A की वजह से कश्मीर में ना तो भारत के किसी अन्य राज्य के लोग स्थायी रूप से बस सकते थे, और ना ही जमीन खरीद सकते थे, और ना ही पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकते थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में देश का कोई भी नागरिक अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। चुनाव आयोग ने इसका इंतजाम कर दिया है, जिसको लेकर 2 बड़े ऐलान किए गए। इन ऐलानों को जरा समझिए। पहला ये कि गैर कश्मीरी लोगों को भी अब जम्मू कश्मीर में वोटिंग राइट्स मिलेंगे, और दूसरा ये है कि जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों के जवान भी वहां के वोटर बन सकेंगे। चुनाव आयोग के इस फैसले के 2 पहलू भी हैं, जिनका आज हम DNA टेस्ट कर रहे हैं। एक पहलू तो यह है, वो है चुनावी, क्योंकि चुनाव आयोग के इस फैसले से जम्मू कश्मीर में करीब 33% वोटर्स बढ़ जाएंगे, और यही वोटर्स बढ़ना वहां जो लोकल राजनीति करते आए, जिन्होंने अब तक इस जम्मू कश्मीर पर कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी, अपना अधिकार दिखाने की कोशिश की, उनको ऐसा लगता है कि अब वो वापस सिस्टम से नहीं जुड़ पाएंगे, और खतरा उनको सता रहा है। दूसरा पहलू है राजनीतिक, क्योंकि चुनाव आयोग के इस फैसले को PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने BJP की साजिश बताई है। पहले इस खबर के चुनावी पहलू की हम बात करते हैं। दरअसल वोटर लिस्ट का एक विशेष संशोधन गैर स्थानीय लोगों को पहली बार जम्मू और कश्मीर में वोटर के रूप में रजिस्टर करने की अनुमति देता है। ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि वर्ष 2019 में धारा 370 के साथ ही कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद वहां गैर कश्मीरियों को वोटिंग का अधिकार देने का रास्ता भी अब साफ हो गया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर कश्मीर में पहले क्या होता था और अब कश्मीर में क्या बदल जाएगा। धारा 370 के साथ ही हटाई गई धारा 35A में यह प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ जम्मू कश्मीर के मूल निवासी ही वोट डाल सकते हैं। इसके लिए डोमिसाइल की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब कश्मीर में
नौकरी कर रहे सरकारी कर्मचारी, पढ़ाई कर रहे छात्र और प्रवासी मजदूर भी वोट डाल पाएंगे जो कश्मीर के स्थानीय निवासी नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार वर्ष 2014 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। नवंबर 2018 में विधानसभा को भंग कर दिया गया था। वहां धारा 370 हटने के बाद से विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं और अगले साल की शुरुआत में वहां चुनाव हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। चुनाव आयोग के इस फैसले से जम्मू कश्मीर में 20 से 25 लाख नए वोटर्स के जुड़ने की उम्मीद है और जम्मू कश्मीर में अभी करीब 76,70,000 वोटर्स हैं और नए नियम के बाद यह आंकड़ा करीब 1 करोड़ को टच कर जाएगा। 1 अक्टूबर 2022 या उससे पहले जिन लोगों की उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वो सभी स्थानीय या गैर स्थानीय लोग जम्मू कश्मीर की वोटिंग लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि अब जम्मू कश्मीर में रहने वाले प्रवासियों को भी वहां अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करने की सहूलियत हो जाएगी। इसके नियम क्या होंगे, ये भी आज जम्मू कश्मीर के निर्वाचन आयोग ने बताया है। एक चीज जैसे आपको पता होगा कि एब्रोगेशन ऑफ 370, उसके बाद काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पहले असेंबली में वोटर नहीं होते थे, लेकिन अब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। तो एक वो भी बड़ी तादाद में लोग अब आ सकते हैं अपना वोट दर्ज कराने के लिए। उसके लिए सिंपल है, जो रूल है पूरे कंट्री में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में रूल है कि पर्सन शुड बी ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन द यूटी। जहाँ पे भी वो वोट बनवाना चाहता है वो वहाँ पे ऑर्डिनरीली रिजाइड करना चाहिए। ऑर्डिनरीली रिजाइड करने का जो डिसीजन है वो ERO को लेना है, जो वहाँ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है या AEROज हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो इस बात को देखेंगे कि भाई ये यहाँ पे ऑर्डिनरीली रहता है, यहाँ पे इसकी नौकरी हो सकती है, वहाँ पे वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी रह सकता है, लेबर पर्पज़ के लिए भी रह सकता है, बिजनेस पर्पज़ के लिए भी रह सकता है। यानी परमानेंट रेजिडेंट होने की आवश्यकता अब नहीं है। ये फैसला उन लोगों को जवाब है जिन्हें आज भी जम्मू कश्मीर में धारा 370 के सपने आते हैं और जो बात बात पे ये पूछते रहते हैं कि कश्मीर से धारा 370 खत्म होने से क्या हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय को वोटों का अधिकार मिलने का सीधा सा एक ही मतलब है, वो ये कि अब कश्मीर में भी भारत के कानून लागू होते हैं जो पहले नहीं होता था। यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो किसी भी राज्य में अपना वोटर आईडी कार्ड आप बनवा सकते हैं। एक वोटर एक वक्त पर सिर्फ एक ही वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई नागरिक किसी दूसरे राज्य में वोटिंग का अधिकार पाना चाहता है तो उसे पहले राज्य में बने वोटर आईडी कार्ड को सरेंडर करना होगा, तभी वो दूसरे राज्य में वोटर बन सकता है। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के पहले तक कश्मीर में केवल स्थानीय निवासियों को ही राज्य में वोट डालने का अधिकार था, लेकिन अब राज्य का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद देश के दूसरे हिस्सों जैसे कि ये नियम वहां पे लागू है, वैसा ही ये नियम यहां पर भी लागू हो चुका है। और ये बड़ी ही सिंपल सी बात है, लेकिन इससे PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे राजनीतिक दलों के नेताओं के पेट में जबरदस्त दर्द उठ चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसका यह मतलब निकाला कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम है उनको प्रभावित कर रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी अब इतनी ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही है कि उसे वोटों के लिए बाहर से आयात करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर से जुड़े एक लोकतांत्रिक फैसले को PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां कैसे राजनीतिक रंग दे रही हैं और कैसे कश्मीर की आवाम को बरगला रही है, ये भी आपको सुनना चाहिए। बीजेपी के 25 लाख जो नॉन लोकल्स हैं वोटर्स, उनको यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफन ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। आप समझिए, बीजेपी आपको हर गलत काम कॉन्स्टिट्यूशन को मलियामेट करके उसको भी नेशनलिज्म का नाम देती है। जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है ये सब वो कह रही है कि हम नेशनल इंटरेस्ट में करें, कुछ भी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है, सब कुछ बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में हो रहा है।
According to rule, एक security forces can register as a voter only in peace stations. अब जम्मू कश्मीर में तो आपका अफ्सपा है, that means कि हर एक जम्मू एंड कश्मीर is declared as a disturbed state. अगर आप disturbed state है तो peace stations तो है नहीं, तो आप कैसे एक security force कैसे register कर सकता है as local voter? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इसका सबका लोकल गवर्नेंस का है ये कि आप असेंबली में लोकल लोगों को चुने। महुआ और अब्दुल्ला जैसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उसका कारण है कि अभी तक ये पचा नहीं पा रहे हैं कि 2 निशान 2 विधान समाप्त हो चुका है। एक संविधान से देश चलता है, पूरे देश में एक तरह की व्यवस्था होती है। जैसे हम और आप निवासी मातृभूमि कहीं और है, कर्मभूमि कहीं और है, और कर्मभूमि पे अपने वोटर लिस्ट में हमारा नाम होता है। यही व्यवस्था जम्मू कश्मीर में जा रही है। वास्तव में लोकशाही के आने से सामंतशाही पर हमला होता है, और महुआ और अब्दुल्ला जैसे लोग, ये 2 परिवार जम्मू कश्मीर को सामंतशाही में रखना चाहते हैं। इसी कारण से उनकी बौखलाहट है। वैसे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों का बौखलाना बनता भी है, जिनकी पूरी पॉलिटिक्स ही कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों के विरोध पर आधारित थी। लेकिन अब निर्वाचन आयोग के इस फैसले ने महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं की अलगाववादी सियासत के ताबूत में एक और कील ठोक दी है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में वोटरों की संख्या में करीब 25 लाख का इजाफा हो जाएगा। ये सत्ता के गणित को बदलने के लिए बहुत बड़ी संख्या है। ऊपर से नए वोटर्स में ज्यादातर गैर कश्मीरी होंगे, जो कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के समर्थक होंगे। यानी इन वोटरों के जुड़ने से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होने के चांस है। और यही वजह है कि कश्मीर में बीजेपी के विरोधी दलों का बीपी बढ़ा हुआ है, जो पहले भी चुनाव आयोग के परिसीमन वाले फैसले का झटका झेल चुके हैं। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के जरिए 7 विधानसभा सीटों को बढ़ाया गया है, और बढ़ी हुई सीटों में जम्मू कश्मीर की 6 और कश्मीर की 1 सीट शामिल है। पहले वहां 83 सीटें हुआ करती थी, जो अब 90 पहुंच गई है। इसमें कश्मीर की 47 और जम्मू की 43 सीटें हैं। पहली बार 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व रखने की भी बात है, और पहली बार एसटी कोटे के लिए 9 सीटों को रिजर्व रखने की भी योजना है। इसके साथ ही पीओके से जो विस्थापित शरणार्थी हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन का प्रस्ताव है। और अभी तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का हुआ करता था, जो कि अब 5 साल का हो जाएगा। ये वो बदलाव है जो कश्मीर को अपनी बपौती समझने वालों को चुभ रही है। लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि कश्मीर में अब भारत का कानून लागू होता है।